शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रोज पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को पोइट्री पढ़ने जा रहा हूँ। पहला लेसन, जिसका लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसके कंपोजर हैं सर हेनरी वाटन। इस कविता में कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वह किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो चलिए आपको हम लेसन शुरू करते हैं। इस लेसन में कह रहा है हाउ हैप्पी मीन्स होता है कितना प्रसन्न है। बार्न का मतलब होता है जन्म से, टाट का मतलब शिक्षा, अर्थात कहने का मतलब है जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। जन्म, बार्न का मतलब होता है जन्म, आर का मतलब अथवा, टाट का मतलब होता है शिक्षा, अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट का मतलब होता है यहाँ जो, सर्व मन कार्य करता है, नॉट नहीं, एनदर दूसरों के, विल का मतलब इच्छा से, जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब जन्म और शिक्षा अथवा शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा कवच। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी, थाट का मतलब विचार। तो कह रहा है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, कह रहा है ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा कवच है। फिर कह रहा आगे एंड सिंपल ट्रूथ, सिंपल का मतलब होता है साधारण या सरल, ट्रूथ का मतलब सत्य, कह रहा कि और सरल सत्य, कह रहा है सरल सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल का मतलब सर्वश्रेष्ठ योग्यता, कह रहा कि और उसका सरल सत्य ही उसका सर्वश्रेष्ठ योग्यता है, अर्थात साधारण सत्य ही उसका सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। फिर कह रहा है हुज पैसन का मतलब होता है मनोवेग, मास्टर्स का मतलब मालिक, आर का मतलब होता है, इसको हम ऐसे कहेंगे वह व्यक्ति अपने मनोवेग के नियंत्रण में नहीं रहता है। वह व्यक्ति अपने मनोवेग के नियंत्रण में नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ अगर ऐसे दिया है पैसन मनोवेग, नाट का मतलब नहीं मैंने उसका, मास्टर्स मैंने मालिक, आर मैंने है, मैंने मनोवेग उसका मालिक नहीं है। तो मनोवेग जब उसका मालिक नहीं होगा तो कहने का तात्पर्य है कि वो अपने मनोवेग के नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो इसमें बताया गया कि वह अपने मनोवेग के नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो हम ऐसे कहेंगे इसको, वह अपने मनोवेग के नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज सोल, उसकी आत्मा, स्टिल प्रिपेयर्ड में तत्पर रहती है, तैयार रहती है, फॉर डेथ में मौत के लिए। उसका आत्मा अर्थात वह व्यक्ति सदैव मरने के लिए तत्पर रहता है। वह व्यक्ति सदैव मरने के लिए तत्पर रहता है। अनटाइड का मतलब जो बंधा हुआ न हो, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र। अनटू द वर्ड विथ केयर, अर्थात वर्ड में संसार, विथ केयर में चिंता। वह सभी प्रकार के सांसारिक चिंताओं से अनटाइड रहता था, मुक्त रहता है। वह सभी प्रकार के सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। वह सभी प्रकार की जो चिंता आता है उससे मुक्त रहता है। संसार का जो भी चिंता है वो उससे मुक्त रहता है, उसको कोई परवाह नहीं रहता। तो इसे कहेंगे वह सभी प्रकार के सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। आप प्रिंसली का मतलब होता है राजा। लव प्रेम, आर अथवा वल्गर ब्रेथ, अर्थात आलोचना करने वाले व्यक्ति, तो कहेंगे उसे न तो राजा के प्रेम की चिंता रहती है, उसे न तो राजा के प्रेम की चिंता रहती है, अथवा न तो उसे आलोचना करने वाले व्यक्तियों की चिंता रहती है। न तो उसे
आलोचना करने वाले व्यक्तियों की आलोचना की चिंता रहती है। फिर सुन लीजिए, उसे न तो राजा के प्रेम की या कृपा की भी कह सकते हैं, उसे न तो राजा के कृपा की इच्छा रहती है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। उसे न तो राजा के प्रेम की इच्छा रहती है, अथवा न तो उसे आलोचना करने वाले व्यक्तियों की चिंता रहती है। फिर कह रहा है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहों से। कहा कि उसका जीवन सभी प्रकार के अफवाहों से मुक्त रहता है। उसका जीवन सभी प्रकार के अफवाहों से मुक्त रहता है। फिर कह रहा है, हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस अंतरात्मा। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, रिट्रीट माने दृढ़। रखी उसकी अंतरात्मा ही, उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थल है, शरण स्थल है। उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट। ताकि ऐसा व्यक्ति चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के, ऐसा करा कि ऐसा व्यक्ति चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के चापलूसी से, ऐसा व्यक्ति चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति चापलूसी करने वाले व्यक्तियों के चापलूसी से प्रभावित नहीं हो सकता है, नहीं रहता है, दोनों कर सकते हैं। नार रैन, कि नार रैन, रैन का मतलब बर्बाद, नष्ट हो जाना। मेक का मतलब होता बनाना। ऑपरेशर्स ग्रेट, करा कि दमन करने वाले को, करा कि और न ही उसका विनाश, न ही उसका विनाश दमन करने वाले को महान बनाती है। न ही उसका विनाश दमन करने वाले को महान ही बनाती है। इसका मतलब समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का नुकसान कर दिया है, तो जिसका नुकसान हुआ है वह जो है, जो नुकसान किया है उसको महान नहीं मान लेता है, उसको तभी उसी रूप में मानता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। अभी कह रहा है, और न ही उसका विनाश दमन करने वाले को महान बनाती है, न ही उसका विनाश दमन करने वाले को महान बनाती है। हु इनविज, इनविज का मतलब होता है ईर्ष्या करना। नन का मतलब किसी से नहीं। चांस का मतलब होता है अवसर पाकर। डथ राइज, रैस करा कि डथ रैस मने ऊपर उठना, प्रगति करना। तो करा कि वह ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, वह ऐसे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर पाकर के प्रगति किया हो। वह ऐसे व्यक्ति से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर पाकर के प्रगति किया हो या आगे बढ़ा हो या उन्नति किया हो। नार वाइस, और न ही वह उसकी बुराई करता है। वाइस का मतलब बुराई करना, वाइस नहीं है, वाइस है वह, लेकिन न तो वह ऐसे व्यक्ति की बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, हु नेवर मैंने नेवर मतलब कभी नहीं, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। हाउ डिपेस्ट कितना गहरा, ऊंस मैंने घाव, गिवन में दिए गए, आर गिवन होता दिए गए, विथ प्रेस अर्थात वह प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव को नहीं समझता है। अनेवर मतलब कभी नहीं, अर्थात वह प्रशंसा के द्वारा दिए गए गहरे घाव को कभी नहीं समझता है। वह प्रशंसा के द्वारा दिए गए गहरे घाव को कभी भी समझता नहीं है या कभी नहीं समझता है। फिर सुन लीजिए, वह प्रशंसा के द्वारा दिए गए गहरे घाव को कभी भी नहीं समझता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, न तो स्टेट का मतलब राज्य, रूल्स का मतलब नियम, न तो उसे राज्य के नियमों की चिंता रहती है, न तो उसे राज्य के नियमों की चिंता रहती है। बट अपितु रूल्स ऑफ गुड, अपितु
वह अच्छे नियमों का पालन करता है। बट का मतलब परंतु, अकिंतु, अपितु। रूल्स का मतलब होता है नियम, तो यहाँ नियम बहुवचन दिया, नियम है। आप गुड बने अच्छे कहेंगे। वह न तो राज के उसे न तो राज के नियमों की चिंता रहती है, बल्कि वह अच्छे नियमों का पालन करता है, बल्कि वह अच्छे नियमों का पालन करता है। उसे न तो राज के नियमों की इच्छा रहती है, बल्कि वह अच्छे नियमों का पालन करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। देखिए करा कि लेट एंड अर्ली का मतलब होता है सुबह शाम या हर समय, दोनों कर सकते हैं। हर समय कहिए या सुबह शाम कहिए। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। करा कि वह सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना करता है। वह सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना करता है। किस लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ताकि अब उसकी कृपा प्राप्ति के लिए। तो कहेंगे वह सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना मात्र उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, कृपा प्राप्ति के लिए करता है। दैन गिफ्ट टू लेंड, न कि उसकी उपहार के लिए, न कि उसके उपहार के लिए। अर्थात इसमें दिया है दैन का मतलब अपेक्षा होता है, अर्थात उसके उपहार के अपेक्षा अधिक उसके कृपा की, उपहार के अपेक्षा अधिक उसके कृपा की। तो हम ऐसे कहेंगे वह सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना मात्र उसके कृपा प्राप्ति के लिए करता है, न कि उसके उपहार के लिए। मैंने यह नहीं चाहता कि हमको कोई भगवान उपहार दे दे, बढ़िया भेंट दे दे, नहीं चाहता। ठीक यही चाहता है कि मात्र भगवान हम पर केवल कृपा बनाए रहे। फिर कह रहा है हु इंटरटाइंस का मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। द हार्मलेस, आरामदायक। हार्मलेस का मतलब होता है आरामदायक, डे का मतलब होता है दिन। ताकि वह अपने आरामदायक दिन को बिताता है विथ वेल चूजन, भली बात चुने गए पुस्तकों को पढ़ने में। अर्थात वह अपने आरामदायक दिन को अच्छे पुस्तकों को पढ़ने में बिताता है, और अथवा फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ। फिर सुन लीजिए, वह अपने आरामदायक समय को अच्छे पुस्तकों को पढ़ने में अथवा अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है या बिताता है। फिर कह रहा है दिस मैन इज फ्री। दिस मैन का मतलब होता है यह आदमी। फ्री का मतलब स्वतंत्र, फ्राम का मतलब से, सर्वाइव में सभी, बने बंधनों से। ताकि ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के बैंड्स, बंधनों से मुक्त रहता है, सर्वल में सभी। ताकि ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। आप होप ऑफ राइज करा है, लिखा इसमें कभी कह रहा है कि उसे न तो ऊपर उठने की आशा रहती है। होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना या प्रगति करना। तो ऐसे दोनों कर सकते हैं आप। करा कि उसे न तो ऊपर उठने की आशा रहती है, अर्थात न तो उसे प्रगति करने की आशा रहती है। आर फियर टू फॉल, अथवा न तो उसे असफल होने की चिंता डर रहता है। फियर का मतलब होता है डर। फिर सुन लीजिए, उसे न तो ऊपर उठने का उम्मीद रहता है, आशा रहता है, और न ही उसे नीचे गिरने का भय। कहा कि उसे न तो ऊपर उठने की आशा रहती है, अथवा न तो उसे नीचे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने स्वयं का मालिक है। लॉर्ड का मतलब होता मालिक, ऑफ हिमसेल्फ में स्वयं का, वह स्वयं का मालिक है, वह अपने स्वयं का मालिक है। दो हालांकि नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि वह सांसारिक संपदा का नहीं, हालांकि वह सांसारिक संपदा का नहीं। कहेंगे वह स्वयं का मालिक है, हालांकि वह सांसारिक संपदा का नहीं। तो हम जब बनाएंगे जोड़ेंगे इसको, कहेंगे हालांकि वह सांसारिक संपदा का मालिक नहीं है, परंतु वह अपने स्वयं का मालिक है। वह सांसारिक संपदा का मालिक नहीं है, परंतु अपने स्वयं का मालिक है, इसे कहेंगे। एंड हैविंग नथिंग, हैविंग मैंने रहते हुए, रखते हुए, हैव मैंने रखना, हैविंग रखते हुए अर्थात रहते हुए, नथिंग मैंने कुछ नहीं। ताकि उसके पास कुछ न रहते हुए भी, उसके पास
कुछ न रहते हुए भी या होते हुए भी। ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब हैथ से होता है, ताकि उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। उसके पास सब कुछ होते हुए सब कुछ, ताकि एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए, उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ये सुन लीजिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नन नॉट ऑफ लैंड, ताकि वह हालांकि वह सांसारिक संपदा का मालिक नहीं है, परंतु वह सब का मालिक है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अर्थात कहने का मतलब उसके पास जो संतोष सुख है, संतोष का सुख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।